यूपी के गोरखपुर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, चपेट में आई बगल में खड़ी कार, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। दक्षिण पूर्व दिल्ली के जैतपुर में युवक का मर्डर, थाने से महज 50 मीटर दूरी पर पाइप से गला दबाकर की गई हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। यूपी के बरेली में युवती पर 2 देवरों ने चाकू से जानलेवा हमला किया, दुष्कर्म की कोशिश के बाद उठाया कदम, एसपी से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के बागपत में पकड़े हुए 13 मुन्ना भाई सेना के जवानों की भर्ती प्रक्रिया में दूसरे अभ्यर्थियों के बदले लगा रहे थे दौड़। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी के आरोपी की भीड़ ने सर मुंडाकर पिटाई की, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती, तमाशबीन बने रहे लोग। यूपी के मुरादाबाद में सीबीआई ने रेलवे के सीनियर ऑफिसर को किया गिरफ्तार, पेड़ काटने के लिए टेंडर में घूसखोरी का मामला। यूपी के हाथरस जिले में युवती का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, पिता और भाई से बता रही अपनी जान का खतरा, 1 हफ्ते से लापता है युवती। राजस्थान के करौली में सड़क पर बिखरी शराब, बियर से भरा ट्रक सड़क पर पलटा, ड्राइवर को लगी चोट। यूपी के सीतापुर में दिन दहाड़े लूट, बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक से करीब 2 लाख रुपए लूटे, पैसों से भरा बैग छीना। नोएडा में 8 साल की एक बच्ची की टीचर ने की बेरहमी से पिटाई, बच्ची की आंख के पास गंभीर चोट, सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत के बाद टीचर और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प, पुरानी रंजिश को लेकर ईंट पत्थर के साथ गोली भी चली, 2 छात्र घायल, 240। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, शराबबंदी अभियान में शराब का कंटेनर पकड़ा, 3 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर, करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, प्रशासन ने तैयारी पूरी की। ऋषिकेश के मधुबन मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव शुरू, देश विदेश से आ रहे हैं श्रद्धालु, कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन। गुजरात के सूरत में जन्माष्टमी की तैयारी, सजने लगे मंदिर, भक्तों में उत्साह। जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर पटना की तैयारी पूरी, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा भजन कीर्तन और नृत्य नाटिका का कार्यक्रम। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 2 बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा हम कम नहीं हुआ बस्ते का बोझ तो स्कूल के गेट पर भूख हड़ताल करेंगे। इटली के अमैट्रिक में आए भूकंप से इमारत हुई क्षतिग्रस्त, करीब 37 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। दुनिया का सबसे बड़ा विमान एयरलैंडर 10 दूसरी टेस्ट फ्लाइट के दौरान हुआ क्रैश, प्लेन में सवार फ्लाइंग क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित। बांग्लादेश में छात्र हॉस्टल की मांग को लेकर हजारों स्टूडेंट्स ने सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल का परीक्षण किया, पिछले महीने असफल रहा था। चीन के गुआंगजी जुआंग में सड़क हादसे का हैरतअंगेज वीडियो आया सामने, ब्रेक मारने के बाद टैंकर फिसलता हुआ दुकान से टकराया, कोई घायल नहीं हुआ। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यूएस मीडिया की जासूसी और हैकिंग मामले की जांच शुरू की, रूस के इशारे पर जासूसी की आशंका जताई। अमेरिका के न्यू जर्सी में समुद्र तट पर हजारों मछलियां बहकर आई, जानकारों ने गर्मी की वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी को बताया मौत की वजह। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग, अभी बेकाबू, 48 इमारतों को नुकसान, 32,000 एकड़ के दायरे में फैली आग। दिन भर कई उतार चढ़ाव के बाद उच्चतम स्तर पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 70 और निफ्टी 18 अंक चढ़कर बंद, फार्मा, बैंक और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में खरीदारी। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के मर्जर को लेकर बातचीत शुरू, सूत्रों के मुताबिक कंपटीशन की वजह से होगा मर्जर, हालांकि फ्लिपकार्ट ने इसे फिलहाल सिर्फ बाजार की अटकलें बताया। इंडिगो को पेमेंट गेटवे पेपॉल ने नई डिजिटल पेमेंट सर्विस PayPal.me की शुरुआत की, विदेशों में सामान बेचने वाले फ्रीलांसर्स और छोटे व्यापारियों को मिलेगा फायदा। एशियाई बाजारों में नरमी के रुख के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, आने वाले दिनों में देश में और सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। रियो ओलंपिक में देश के लिए महिला रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाली साक्षी मलिक का घर वापसी पर शानदार स्वागत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया 2.5 करोड़ का चेक, दिल्ली में भी शानदार स्वागत। हरियाणा सरकार ने साक्षी मलिक को बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, सीएम ने क्लास 2 रैंक की नौकरी देने का ऐलान किया, साक्षी ने कहा शुक्रिया। साक्षी मलिक के दोनों कोच कुलदीप और मनदीप को भी हरियाणा सरकार ने दिया 10 लाख रुपए का इनाम, प्रशस्ति पत्र से भी नवाजा गया।
जापान में होने वाले 2020 ओलंपिक्स के लिए ओलंपिक फ्लैग पहुंचा टोक्यो। हांदे का एयरपोर्ट पर नामी हस्तियों के साथ पहुंचा। रियो में लूट की झूठी कहानी गढ़ना अमेरिकी स्विमर रियान लोचते को पड़ा भारी। 4 प्रायोजकों ने तोड़ा नाता। $18,000 से भी ज्यादा कीमत पर बिका यूसेन बोल्ट का ऑटोग्राफ किया हुआ जूता। इंटरनेट पर हुई थी नीलामी। आईपीएल के टेलीविजन राइट्स के लिए लग सकती है रिकॉर्ड $400 करोड़ की बोली। बीसीसीआई ने कहा बोली के दौरान पारदर्शिता अपनाने को देंगे प्राथमिकता।